नगर में भिक्षा मांगने के लाने गए तो कुछ मिला नहीं। तो वो आ रहे थे तो पत्नी को मालूम चला कि इन्हें कुछ मिला नहीं। किसी दिन तो भिक्षा मिलती है और किसी दिन नहीं मिलती है। तो उनकी जो माँ होती है, माँ क्या करती है कि तवा पर पानी लेती है और छन छन डालती रहती है, छन छन डालती रहती है। तो बच्चे लोग समझते हैं कि माँ कुछ बना रही है। क्या कर रही है? छन छन, उस पर तवा पे छन छन पानी डालती रहती है। तो बच्चे समझते हैं कुछ माँ बना रही है और जब बन जाएगा तो माँ मुझे जगा देगी, जब बन जाएगा तो मुझे जगा देगी। और जब वो नहीं मिलती है भिक्षा तो वो वही आके सुदामा रोने लगते हैं। एक बार भिक्षा मांगने के लाने गए तो 4 चावल के दाने मिले। जब वो चावल के दाने मिले लेकर के आए और अपने बच्चों को दे दिया। और उसमें से 2 चावल के दाने थे, उसमें से एक पत्नी ने और उन्होंने लिया, आधा आधा चावल दोनों ने लिया और अपने बच्चों को दे दिया। और जैसे ही खाने वाली थी ध्यान आ गई कि हमारे ठाकुर जी तो भूखे हैं और हम कैसे खा सकते हैं, कैसे अधर्मी हैं। और जैसे ही खाने से ठाकुर जी का ध्यान आया तो वही चावल ठाकुर जी को समर्पण कर दिया। और जैसे ही ठाकुर जी को समर्पण किया तो उनकी पत्नी बगल में ही सुशील जला देख रही थी। उन्होंने कह दिया जब हमारे पति भूखे, हमारे पति ने समर्पण कर दिया है तो हम कैसे खा सकते हैं। तो उसने भी लिया, अपना चावल समर्पण कर दिया। ठाकुर जी का सिंहासन हिल पड़ा। तो ठाकुर जी भेष बदल कर आ गए, बोले मैया भिक्षा देही, भिक्षा देही। तो सुशीला ने कहा कि महात्मन हमारे यहाँ तो अकाल पड़ा है, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, हम आपको कुछ दे नहीं सकते। मैया आपको कुछ ना कुछ तो दीजिए, मैया भूख लग रही है। तो वही चावल का दाना रखा था उठा करके ले आई और उन्हें महात्मन को दे दिया। महात्मा ने कहा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सुदामा के परम मित्र श्री कृष्ण है, वो द्वारकाधीश है, आपके मित्र हैं, उनके मित्र हैं, सखा है, उनके साथ खेले हैं, उनकी सखा है, उनके साथ खेले हैं। मैंने कहा हाँ वो परम मित्र है उनके, लेकिन उन्होंने हमें कभी बताया नहीं। जब वो पूजा करने के लाने निकले तो सुशीला पहुंच गई, पूछने लगी क्यों तुम्हारे श्री कृष्ण जी मित्र है। मैंने कहा हाँ हमारे साथ साथ में खेले हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मित्र है तो चले जाते, मैंने कि हम मांगने के लिए नहीं जा सकते। तो उन्होंने भी मांगने के लाने नहीं प्रभु, इन बच्चों की खातिर चले जाओ। जब वो भिक्षा मांग करके ले आई और चावल की पोटली में रख दी और चावल की पोटली में जैसे ही बांधा और वो चावल दे दिया, उनके बच्चों की खातिर चले जाओ। तो सुदामा चल पड़े। अब सुदामा आगे की ओर चले जा रहे हैं, सुदामा आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जब आगे बढ़ जाते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा,
एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मेरे सखा तेरा नसीब आ गया है। अरे द्वारका लो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए राधा रानी सरकार की। जैसे ही कन्हैया चलते हुए जा रहे थे, तो कन्हैया चलते हुए जैसे ही द्वारकाधीश के महल के पास पहुंचे, तो सब लोग देख के उन्हें हंसने लगे, क्योंकि उनके वस्त्रों को देखकर हंस रहे हैं। किसी के वस्त्रों को देखकर हंसना नहीं चाहिए, वस्त्रों को देखकर नहीं हंसना चाहिए। तो वो जैसे ही आगे बढ़े द्वारकाधीश के महल तक, जैसे ही आगे पहुंचे, द्वारपाल से कहा, द्वारपाल ने कहा कौन हो ब्राह्मण देवता? मैंने कि मेरा नाम सुदामा है, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। तो द्वारपाल ने कहा कि तुम्हें उनसे क्यों मिलना है, क्यों मिलना चाहते हो तुम उनसे? तो उन्होंने कहा वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं। तो वो द्वारपाल बड़े ही गौर से देखने लगा। वहां से अग्रसेन जी का रथ आ रहा था, तो रथ के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये हमें श्री कृष्ण से मिलने नहीं दे रहे हैं। मैंने कौन हो महात्मा नाम? उन्होंने कहा मैं उनका मित्र हूं। तो अग्रसेन ने आदेश दिया कि जाओ उनसे कह देना, अगर वे बुलाएं तो इन्हें आदर के साथ लेवा जाना। तो अंदर सिपाही जैसे ही अंदर पहुंचा, कन्हैया बैठे थे, उनका श्रृंगार हो रहा था, वो वस्त्रों को पहन रहे थे। जब वस्त्रों को पहनते पहनते तो द्वारपाल आता है और कहता है कि आपका शीश भगा। तो वो कहता है कि उनके वस्त्र फड़े हुए हैं, मलिन वस्त्र हैं, और वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं। जैसे ही सुना तो वो दौड़े चले आए, और जैसे ही दौड़ के भागते हुए चले आ रहे हैं, पैरों में पादुकाएं चप्पलें भी नहीं पहने और भाग करके आए। कहाँ गए उनके आगे निकल गए हैं। तो कन्हैया भागते हुए आए और सीने से लगा लिया। अब तो दोनों मित्रों में मिला रोने लगे। अब कन्हैया सोचे हम इनसे कछु बोले, और सुदामा सोचे हम क्या बोले। अब तो सुदामा के नेत्रों में आंसू निकल आए। सुदामा कहने लगे अब तो हम प्रभु यहाँ से चले, अब हम नहीं रहेंगे। आपने हमारा इतना बड़ा मान क्यों बढ़ा लिया है प्रभु? इन हजारों लोगों के सामने जो सम्मान आपने किया है प्रभु, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब तो हम चले जाएंगे। तुमने हमारा मान बढ़ाया, दोस्ती का मान बढ़ाया, यही बहुत है। पर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हम इतने बुरे हैं जो तो हमारे साथ नहीं चल सकते। हमारे महल में अगर आप जाओगे, अपने पैरों के कदमों को रखोगे तो हमारा महल पवित्र हो जाएगा, आपके कदमों से पवित्र हो जाएगा। हमारी रानियां देखेंगी तो उनका तो गर्व से ऊंचा हो जाएगा कि इनका ये मित्र है। जैसे ही कन्हैया ने कहा तो वो लिवा के ले जाने लगे, और जैसे ही ले जाके गए और उनके पैरों उनको अपने ही जिस सिंहासन को वो स्वयं बैठे थे वही सिंहासन को उनको बिठा दिया, और अपने नेत्रों के अश्कों से उनके चरणों को धोने लगे, और नेत्रों में से आंसू निकलते चले जा रहे हैं, और उनके चरणों को धो दिया। अब उनके चरणों को धो दिया, और उनसे अब चरणों को धोने के बाद उन्हें नए नए वस्त्र पहनाए, बढ़िया उन्हें आसन पर बैठाया। फिर वो पूछने लगे क्यों सुदामा, तुम तो बैराग की बातें करते थे, क्या विवाह करवाया कि नहीं करवाया? ऐसी दोस्तों में बातचीत होती है। तो उनकी विवाह करवाया कि नहीं करवाया? मैंने की करवाया है। मैंने की तो भाभी, मैंने की सुशीला नाम है। और मैंने की कन्हैया तुमने, मैंने की हमारे तो तुम्हारे इतने ज्यादा ब्याह हो गए, तब तुमने हमें इन पे नहीं बुलाए, और तुमने तो हमें केवल एक ही भाव तुम। तो उन्होंने कहा कि हमारे कब विवाह हुए हमें खुद पता नहीं था, हमारे विवाह कब हुए हमको भी पता नहीं था। तो सुदामा एक जगह बैठे थे, तो उन्होंने उनकी पोटली को छीन लिया, और जैसे ही पोटली को छीना तो मैंने कि कुछ दिया होगा भाभी माँ ने, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब वो बैठे थे तो उनकी पोटली को दबाए हुए थे, उनकी इन सब लोगों के सामने हसीना हो जाए हमारे ये टूटे चावल लेके आए हैं। पर भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भाव को भाव अलग काल सुनाम तपत मंगल दसु। भगवान और भाव और प्रेमी चाहते हैं। भगवान ने देखा तो उसकी पोटली को छीन लिया,
और जैसे ही मुट्ठी को लिया चावल की और एक मुट्ठी में ही स्वर्गलोक दे दिया, दूसरी में सारा ब्रह्मांड दे दिया, और तीसरे में जैसे ही लक्ष्मी जी को देने वाले थे तो रुक्मणी ने हाथों को पकड़ लिया। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु हमको भी दे दोगे क्या? जैसे ही कहा हमको भी दे दोगे क्या, तो मैंने कहा थोड़ा सा प्रसाद हमको भी दे दो। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको भी दे दोगे, उन्होंने कहा प्रभु थोड़ा सा प्रसाद हमको भी दे दो। तो उन्होंने जो चावल था उन लोगों को दे दिए और सब लोगों ने मिलजुल कर खाए। फिर जब सुदामा जाने की ओर कहने लगे कि अब तो हम जाएंगे, तो कन्हैया विदा मांगकर जैसे ही आगे की ओर बढ़ने लगे तो वो बार बार देखे हमें कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पीछे पीछे पलट कर देखे, और वो आगे बढ़ते चले नेक और जाके फिर पीछे से देखते कि कन्हैया हमें कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यहाँ भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी से कहा कि जाओ सुदामापुरी को हमारी जैसी अयोध्या जैसी हमारी जैसी बना दो, मथुरापुरी बना दो, ऐसी बना दो। तो वो विश्वकर्मा जी गए और सुदामापुरी को बोले ऐसे ही बना दिया, मथुरापुरी जैसे। और जब पूरी बना दिया तो जैसे बनाने लगे तो वो अब उनकी पत्नी के पास पहुंचे, सुदामा की पत्नी के पास, सुशीला के पास पहुंचे और कहने लगे कि ये बताओ किस किस का महल बनवाना, तुम्हारा महल बना दें? मैंने कि हमारा महल मत बनाओ, सबसे पहले जिस जिसके यहाँ हमारे पति भिक्षा मांगने जाते थे सबके घर बनेंगे, उसके बाद हमारा बनाना। तो विश्वकर्मा जी ने सब लोगों के महल बनाए और बाद में उनका महल बनाया। अब बार बार सुदामा देख रहे और वे जब आगे निकल गए तो मैंने कही चलो इन्होंने हमारा मान ही बढ़ा दिया, यही बहुत है। और जैसे ही वो आगे की ओर निकले तो चोरों ने देखा कि कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, तो उनकी देखा कुछ है कि नहीं है, और जो उन्होंने छानबीन कही तो उनमें कुछ नहीं मिला। तो वो भगवान का धन्यवाद करने लगे, कहा कि प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा करी जो हमें कुछ दिया नहीं, अगर हमारे पास कुछ होता तो ये लोग तो हमें मार ही डालते। अब वहां जैसे ही पहुंचे तो वहां तो स्वागत होने लगा, सब लोग वंदन अभिनंदन करने लगे। फिर भगवान देवकी के पुत्रों को लाए, फिर सुभद्रा हरण की लीला आती है। बोलिए राजा रानी सरकार की जय। फिर यादव लोग उपहास करने के लिए पेट बड़ा करके पहुंच जाते हैं संत के पास। संत के पास पहुंच जाते हैं तो संत को तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो तो सब जानते हैं। संत पेट बड़ा करके पहुंच जाते हैं, संत का उपहास करने लगते हैं यादव लोग, तो उन्हें तो बड़ा बुरा लगता है। तो वो शराब देते हैं कि किसी से तुम लड़ के सब मर जाओ, तुम्हारा संहार हो जाएगा। फिर वो अब वे यही बात को कन्हैया से छुपा लेते हैं, ये बात अग्रसेन को बताते हैं। तो अग्रसेन कहते हैं कि तुम एक काम करो, इसको पिसवा के नदी में फिरवा दो। तो वो नदी में फिरवा देते हैं, तो उसमें से एरा नाम की घास होती है, किसी बाढ़ पर लगाया जाता है। फिर एक दूसरे से लड़कर मर जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं अयोध्या डूबने वाली है। फिर भगवान उद्धव को संदेश देते हैं, फिर भगवान आप कली नाम से अवतार लेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए नवल किशोर की। अब सभी लोग लास्ट श्लोक को बोलेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और हाथ जोड़ लेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की। नाम सम कीर्तनम, सभी लोग बोलेंगे भी, आंखें बंद करके सभी लोगों को बोलना है। भगवान के लास्ट श्लोक का बहुत बड़ा महत्व होता है। नाम सम कीर्तनम सभी पापों को नाश करता है। उन परमात्मा श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। नाम सम कीर्तनम विनाशनम नमामि, नाम सम कीर्तनम सर्व पाप विनाशनम प्रणातम दुखम। हे गोविंद, हम अज्ञानी हैं, हम पूजा जानते हैं, ना हम पूजा करने की विधि जानते हैं। हे कृष्ण, यदि अनुष्ठान में कोई गलती हो गई हो तो आप सभी लोग हमें माफ करें। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए नवल किशोर की जय। सर्व मंगले शिव सर्वाधि साधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम
सभी माताओं से निवेदन है, सभी लोग खड़े हो जाएं।